आज हमारी थ्योरम है इग्रोव थ्योरम। इग्रोव थ्योरम करने से पहले हम एक डेफिनेशन करेंगे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखिए। ए सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शन मेजरेबल फंक्शंस इज सेट टू कन्वर्ज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली टू अ मेजरेबल फंक्शन एफ। एफ एन जो सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है, वो एफ को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है। कैसे कन्वर्ज कर रही है? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी कब? इफ़ फॉर गिवन एप्साइलम, यानी फॉर ईच एप्साइलम, एप्साइलम हमें कुछ भी दे, देर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सेट ए, ई का, ये इन सब का डोमेन है ई, ठीक है, और ई का मुझे एक सबसेट मिले ए, सच डैट मेजर ऑफ ए इज़ लेस देन एप्साइलम एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई माइनस ए। जो एफ एन है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए, इस सेट के लिए। ठीक है, देखिए जब भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी हमने की थी ना, तो वैसा ही है, जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के साथ ऑलमोस्ट लग गया तो ये उसी तरीके की प्रॉपर्टी बन गई है कि मुझे एक सेट जहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती उसकी मेजर जीरो हो या जीरो की तरफ टेंड हो रही है, बहुत कम हो रही है, और जहाँ पर उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के लिए एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। जब कल हमने थ्योरम की थी हम ये वाली डिफिनेशन करते थे बच्चे, जो यहाँ स्टेज मिलती है, यहाँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात थी, यहाँ पर जो ये स्टेज मिलती है, जो ये एन मिलता है, ये एप्साइलम पर डिपेंड करता है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस में मुझे हर एक्स के लिए एक ही एन मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए रिजल्ट होल्ड करेगा, वो एन वो स्टेज भी एप्साइलम से इंडिपेंडेंट होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये जो स्टेज हर एक्स के लिए मुझे एक ही मिलेगी कि हर हमारा पॉइंट मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्साइलम होगा। क्लियर? फॉर ईच एक्स के लिए। आज हमारी इग्रोव थ्योरम है। इग्रोव थ्योरम करने से पहले जो हमारा ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है, ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस होती है, एवरी कन्वर्जेंस है, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमेशा ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इग्रोव थ्योरम में हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तक लेकर जाएंगे, एक छोटी सी एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़कर, कि अगर वो एक्स्ट्रा कंडीशन है तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिया हुआ है तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होल्ड करेगा। इग्रोव थ्योरम क्या है? लेट ई बी अ मेजरेबल सेट विद मेजर लेस देन इन्फिनिटी। ये एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है कि मेजर ऑफ ई क्या है? फाइनाइट है। एफ एन सिक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, विच कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दिया हुआ है ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रहा है। देन गिवन ईटा ग्रेटर देन जीरो, देर इज़ अ सेट ए, मुझे ई का कोई वही सबसेट ए ढूंढना है, विद मेजर ऑफ ए इज़ लेस देन ईटा such that the sequence fn converges to f uniformly on e minus a। यानी fn f को कन्वर्ज करे इस सेट पर। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो हो गया जब इस सेट पर कह रहे हैं। अगर fn कन्वर्ज करता f को, अगर वो ऐसे लिखता fn कन्वर्जेस टू f फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, तो ये तो हुआ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। लेकिन अब हम कह रहे हैं fn कन्वर्ज करे f को फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस a। मैंने इसमें से एक सेट ऐसा निकाल दिया जिस पर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती और उस सेट की मेजर जीरो है या ईटा से भी कम है, जिसकी ईटा कोई पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, उससे कम होने का मतलब नियर बाय जीरो ही है। ठीक है, इग्रोव थ्योरम के लिए पहले हम लास्ट थ्योरम का यूज़ करेंगे जो हमने कल की थी। आप एग्जाम में उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख कर आएंगे। क्या थी वो? लेट ई बी अ मेजरेबल सेट, वही चीज़ दी हुई है, मेजर फाइनाइट भी दी हुई है, एफ एन सिक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट किसी फंक्शन एफ को। देन गिवन एप्साइलम एंड डेल्टा, देर इज़ अ सेट ए विद मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा एंड एन इंटीजर एन विद दिस, जिसके लिए ये होल्ड करे। ये कंडीशन ये हमने प्रूव किया था इस थ्योरम की स्टेटमेंट लेके बाय यूजिंग दिस थ्योरम। जैसे जैसे मैं एप्साइलम चेंज करूँगी यहाँ पर डेल्टा भी चेंज होगा एंड स्टेज भी चेंज होगी। हम उसी की बात करें, मैंने एप्साइलम को सेट किया 1। अगर एप्साइलम 1 है और डेल्टा को मैं ईटा बाय 2 सेट कर रही हूँ, एप्साइलम क्या लिया है 1 और डेल्टा क्या लिया है मैंने
ईटा बाय 2, ठीक है, डेल्टा को ईटा बाय 2 सेट किया है, वी गेट अ मेजरेबल सेट। तो इसके लिए मुझे जो ई का सबसेट मिला है वो A1 मिला है, ठीक है, A1 है वो ई का सबसेट है, विद मेजर ऑफ A1 क्या होगा, लेस देन डेल्टा, डेल्टा कितना है ईटा बाय 2, लेस देन डेल्टा लिखिए या लेस देन ईटा बाय 2 लिखिए, एंड और इसके साथ क्या क्या प्रूव किया था, fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलम, एप्सिलम कितना है 1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किस सेट के लिए, e माइनस A1 के लिए, ठीक है, और e माइनस A1 को मैं E1 बोल रही हूँ, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। यहाँ क्या लिखा है, यही चीज़ लिखी हुई है, ये लास्ट थ्योरम का यूज़ करते हुए अगर मैं एप्सिलम को 1 सेट करूँ और ईटा को एप्सिलम बाई 2 लें तो हमें एक सेट मिलेगा, डेल्टा को सॉरी ईटा बाई 2 लें तो एक सेट A1 मिलेगा जिसकी आउटर मेजर लेस देन डेल्टा, डेल्टा क्या है ईटा बाई 2, और एक पॉजिटिव इंटीजर N1 के लिए fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलम, एप्सिलम इज माई 1, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस A1, और e माइनस A1 को e बोला हुआ है। समझ में आया। अगेन टेकिंग मैं दोबारा ले रही हूँ, इसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, ये फर्स्ट इटरेशन होगी, इसी स्टेप को दोबारा रिपीट करूँ, एप्सिलम को 1/2 लिया और डेल्टा को ईटा बाय 2 स्क्वायर लिया, ठीक है। अब यहाँ हमें E में से एक सबसेट A1 मिला था, अब यहाँ मैं E1 को पूरा सेट मान रही हूँ और E1 में से कोई A2 मिल रहा है, A2 इज़ द सबसेट ऑफ E1, और जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है fnx माइनस fx लेस देन 1/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो E1 है उसमें से मैं A2 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, E1 माइनस A2 को क्या बोला हुआ है, E2 बोल दिया। समझ में आया। सेम प्रॉपर्टी हम सेम आर्ग्यूमेंट रिपीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ E का एक सबसेट मिला था। अगेन जब हमने ये प्रोसेस रिपीट किया तो मुझे E2 का एक E1 का एक सबसेट मिलेगा A2, ठीक है, जिसके लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। आ गई बात समझ में। हम इसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। हम जब ये प्रोसेस फिर हम एप्सिलॉन को लेंगे, ठीक है, कंटिन्यू लाइक दिस एट केथ स्टेज वी गेट अ मेजरेबल सेट। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो A2 सबसेट है E1 का, तो मुझे AK जब मिलेगा वो सबसेट होगा EK-1 का, अपने A से एक कम। समझ में आया। A2 सबसेट होगा, कंटिन्यू आपने सिमेट्री बना ली। आप एक स्टेप और कर सकते हैं इसके बाद, उसके बाद सिमेट्री बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए कि A2 सबसेट होगा EK-1 का, यहाँ से सोच सकते हैं, ठीक है। विद मेजर ऑफ EK हमारा जो M ऑफ A1 था वो लेस देन ईटा बाई 2 था, जो M ऑफ A2 आया था डैट इज़ लेस देन डेल्टा, डेल्टा अब हमने कितना माना था, ईटा स्क्वायर। ऐसे ही जब AK की बात करेंगे, मेजर ऑफ AK की बात करेंगे, वो ईटा बाई 2 रेज टू पावर K हो जाएगा। एंड अगर पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर भी हमें मिल रहे हैं, हमने नाम N1 N2 N3 सेट किए थे, डैट इज़ NK मिलेगा, सच डैट fnx माइनस fx लेस देन 1/k फॉर ऑल दिस एंड x बिलोंग्स टू EK। और EK क्या है, EK क्या है यहाँ पर, EK-1 माइनस AK। देखो E1 मैंने E2 इसे बोला है, E2 क्या किसको बोला है, E1 माइनस A2 को। तो जब यहाँ सफिक्स सेम है, जब मैं EK फाइंड आउट करूँगी यहाँ उससे एक कम होगा और माइनस AK हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हमें एक सीक्वेंस मिल गया, एक सेट्स मिलते रहे इसी तरीके के। देखो पूरा सेट कोई E सेट था मेरे पास, ठीक है, डोमेन थी ये E से, मैंने इसमें से एक A सेट लिया, ठीक है, ये मेरा A सेट है। A सेट छोटा भी हो सकता है, A सेट लिया, ठीक है, और E माइनस A, मान लो A ये वाला सेट है मेरा, जिस पर कि आउटर मेजर 0 है और जिन पर फंक्शन कन्वर्जेंट नहीं है। ये जो अंदर वाला सेट है इसको E1 बोला है। E1 क्या है, E माइनस A, ठीक है, E माइनस A जो ये वाला सेट है, ठीक है, ये मेरा क्या है E1। अब मैं सिर्फ E1 बना रही हूँ यहाँ पर, ये मेरा E1 सेट है। E1 में से मुझे एक A2 मिला है, E1 में से ये जो सेट है ये मुझे A2 मिला है, ठीक है, और ये क्या बच गया है E2। E2 क्या है, E1 माइनस A2, ठीक है। E1 में से पूरे E1, ये पूरा सेट, ये जो पूरा सेट है ये E1 है, इसमें से ये जो इतना सेट है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये अंदर वाला सेट E2 मिल गया। इस तरीके से छोटा होता जा रहा है। तो मुझे ये A1 मिला था, ये A2 मिला था, अब A3 मिलेगा। दोबारा देखो ये E है, ठीक है, जो ये वाला सेट है ना, ये A1 है बेटा, ठीक है, जो मैंने हटा दिया, जो अंदर बच गया वो E माइनस A1 है, यानी E1 है, ठीक है। फिर मुझे उसमें से मिला जो ये वाला सेट है मेरा, ये A2 है, A1 ये है, A2 ये है।
A3 फिर यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन सब सेट्स की यूनियन को मैंने ए नाम दे दिया। नाउ वी गेट ए ले लिया। इस तरीके से हम जब ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, ए केस क्या है, के रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, ए केस की यूनियन को ए नाम दिया। अब मैं मेजर ऑफ ए चेक करूँगी, ये रहेगा तो ई का ही सबसेट ना, जो इंटरसेक्शन आएगी यूनियन आएगी, सबसे बड़ा ई सेट था, ई का ही सबसेट रहेगा। तो हम मेजर ऑफ ए चेक कर रहे हैं। मेजर ऑफ ए लेस होगा, देखो इसमें एक स्टेप मिसिंग है, मेजर ऑफ ए लिखेंगे आप, मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए क्या है, यूनियन ऑफ ए केज है, ठीक है, के रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। और ये हमें पता है काउंटेबली सब एडिटिव हमेशा होता है, इक्वालिटी होगी तो भी लेस देन इक्वल टू हमेशा होगा, मेजर ऑफ ए केज आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये डिसजॉइंट है तो आप यहाँ इक्वालिटी लगा सकते हो अगले स्टेप में, क्योंकि हमें पता है मेजर ऑफ ए के है, मेजर ऑफ ए के पिछले हमने हर स्टेप में किया था, A1 की थी और η/2 से लेस थी, A2 की है, A2 की इसमें लिखी नहीं हुई है, मेजर ऑफ A2 जो आएगा वो लेस देन η/2 स्क्वायर आ जाएगा अप टू सो ऑन। तो मेजर ऑफ ए के क्या आएगी, लेस देन का सिंबल आएगा η/2 रेज़ टू पावर k, ठीक है, ईटा बाहर आ जाएगा। ये एक जीपी सीरीज बन गई है, जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का, तो ये ईटा आ गया, यानी मुझे ई का एक सबसेट मिल गया ए विद मेजर ऑफ ए इज़ लेस देन ईटा। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। इग्रोफ थ्योरम में फर्स्ट तो हमें यही निकालना था कि एक सेट ए ढूंढना था सच डैट मेजर ऑफ ए लेस देन ईटा हो, ठीक है। अब आगे बात करा गया कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ए यूनिफॉर्मली ऑन ई माइनस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए हम चेक करते हैं आल्सो ई माइनस ए क्या होगा। ई माइनस ए क्या है, ए तो यूनियन ऑफ ए केज है, यूनियन ऑफ ए केज है, वो हमने यूज़ किया। हमें पता है ये माइनस से बाहर आएगा, हमारे पास सेट थ्योरी के रिजल्ट है बहुत सारे, ये इंटरसेक्शन ई माइनस ए केज हो जाएगा, ठीक है। ई माइनस ए के है जो हमारा वो ई के -1 माइनस ए के इक्वल होगा, ई के -1 ए के इक्वल होगा। ये लास्ट थ्योरम में हमने किया था, ई माइनस ए इक्वल था E1 माइनस A1 के। सिमिलरली आप करेंगे तो ई माइनस ए के इक्वल हो जाएगा ई के -1 माइनस ए के। और ये तो हमारी ई के है, ई के -1 माइनस ए के इक्वल है, मैंने यहाँ बताया भी था आपको पीछे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन ई के हो गया, यानी जो ई माइनस ए सेट है वो इक्वल आ गया इंटरसेक्शन ऑफ ई केज के इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। और E1 E2 सेट क्या हैं, जो छोटे होते जा रहे हैं, जिन पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। वो थ्योरम बता रही है कि उन पॉइंट्स के लिए E1 E2 पॉइंट के लिए एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं x ई माइनस ए से ले रही हूँ, कोई भी लेट किया x बिलोंग कर रहा है ई माइनस ए से, लेकिन ई माइनस ए तो इसके इक्वल है, यानी x बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ई केज में, और x अगर इंटरसेक्शन ई केज में जा रहा है तो इसका मतलब x ई के में जा रहा है फॉर ऑल केज के लिए, ठीक है। तो वही लिखा, अगर x ई के में है देन सीधा लिखा x बिलोंग्स टू ई के। इस लाइन को नीचे लिख कर आना है, लिखने का तरीका ठीक रखना है थ्योरम्स को। एंड सो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन 1/k हो जाएगा इस केस के लिए, जब मैं ई के लिए उठा रही हूँ। के पर्टिकुलर हमारा कुछ भी हो सकता है, स्टेज ये हमने किया था ना पीछे, ई के जो सेट किया था पर्टिकुलर उसके लिए लिख लिया। अब हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से कोई भी दो मेरे पास रियल नंबर हो x एंड y, मैं nx लेस देन y या nx ग्रेटर देन y ढूंढ सकती हूँ। उसी में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के हम क्रोलरी करते हैं कि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए मैं एक नंबर 1/n ढूंढ सकती हूँ जो एप्सिलॉन से छोटा होगा। उसका यूज़ किया कि मैं 1/k से बाय यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी चूज़ के सच डेट 1/k इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर 1/k की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई माइनस ए, क्योंकि ई केज में है, ई केज हर ई केज में होने का मतलब क्या है, ई माइनस ए में है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई माई में हो गया। और ये चीज़ तो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, हैंस द प्रूफ थ्योरम प्रूव।